समय की बात है। किसी छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में 4 सदस्य थे, राम, उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनके 2 बेटे विशाल और विराट। राम एक साधारण किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था, मगर इतनी कमाई भी नहीं हो पाती थी कि घर का चूल्हा हर दिन ठीक से जल सके। लक्ष्मी गृहिणी थी जो पूरे समर्पण से अपने परिवार का ध्यान रखती थी। विशाल और विराट गांव के सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में होशियार थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी-कभी उन्हें खाली पेट ही स्कूल जाना पड़ता था। राम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। महंगाई, खराब फसलें और कर्ज का बोझ उसके सिर पर छाया हुआ था। घर में भूख, चिंता और निराशा का माहौल था। एक दिन ऐसा आया। लक्ष्मी, सुनो, मुझे लगता है अब मुझे खेती छोड़ देनी चाहिए। हमारी जमीन अब इतनी उपजाऊ नहीं रही कि उससे ठीक ठाक कमाई हो सके। ऊपर से बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है और घर का किराया भी देना है। सब कुछ संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब तो मेरे पास गहने भी नहीं बचे हैं जिन्हें बेचकर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। हमें अब अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी और मैं सरपंच से जाकर 5 लाख रुपए कर्ज लूंगा। हम उस पैसों से एक दुकान खरीदेंगे। दुकान खरीदकर चलाएंगे, शायद उससे कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। विचार तो ठीक है, लेकिन दुकान अच्छी तरह चलनी चाहिए, नहीं तो हमारी संपत्ति के नाम पर बची हुई एक छोटी सी जमीन भी हमें गंवानी पड़ेगी। फिर हमें और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन राम ने मन में हिम्मत जुटाई और गांव के सरपंच के घर पहुंच गया। वो थका हुआ मगर उम्मीद भरी आंखों से बोला, सरपंच जी, कृपया मुझे 5 लाख रुपए उधार दे दीजिए। मैं अपनी जमीन गिरवी रखने को तैयार हूं। बस मुझे 1 साल का समय दीजिए। मैं इस 1 वर्ष में पूरा कर्ज चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ। अभी किसानों की खेती उतनी नहीं चलती, जमीन और मौसम भी उपजाऊ नहीं है। फिर भी मैं तुम पर भरोसा करके पैसे दे रहा हूँ। 1 साल के अंदर ब्याज के साथ पैसे वापस लौट आना, लेकिन याद रखना, भरोसा मत तोड़ना। अगर तुमने वादा निभाया नहीं तो सारी जमीन मेरी हो जाएगी। ठीक है सरपंच जी, मैं ब्याज सहित आपको 5 लाख रुपए लौटा दूंगा। राम के हाथ में अब उम्मीद की एक नई डोर थी, लेकिन साथ ही शुरू हुआ एक नया संघर्ष। राम ने जब 5 लाख रुपए अपने हाथों में लिए तो मानो उसे जिंदगी की एक नई दिशा मिल गई। वह सीधा अपने घर पहुंचा। सबसे पहले उसने घर का किराया चुकाया, जिससे मकान मालिक का बोझ और चिंता दोनों दूर हो गए। फिर उसने बच्चों की स्कूल फीस जमा की ताकि उनके सपनों की राह में कोई रुकावट न रहे। इसके बाद राम ने एक छोटी सी किताबों की दुकान खरीदी। वह जानता था कि शिक्षा ही वो बीज है जिससे भविष्य की फसल लहलहाती है। इसलिए उसने ठान लिया था कि अब केवल खेती ही नहीं, ज्ञान भी उसकी रोजी रोटी बनेगा। धीरे धीरे दुकान चलने लगी। गांव के बच्चे अब राम की दुकान से किताबें, कॉपियां और जरूरी सामान लेने आने लगे। लक्ष्मी की आंखों में तसल्ली थी और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान। समय बीतता गया। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। राम ने ईमानदारी और मेहनत से जो कमाया था, उसमें से हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर उसने 5 लाख रुपए फिर से इकट्ठा कर ली। अब वो दिन आ गया था जब उसे अपना कर्ज लौटाना था। राम ने बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ पैसे एक थैले में रखे और सरपंच के घर की ओर चल पड़ा। लीजिए सरपंच जी, मैं आपके 5 लाख रुपए ले आया हूँ। अब कृपया मेरी जमीन के कागजात वापस कर दीजिए। मैंने कब तुझे पैसे दिए थे? कोई सबूत है तेरे पास? ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? मैंने आपसे ही तो 5 लाख रुपए लिए थे। अब आप कह रहे हैं कि जमीन आपकी है? सरपंच जी, कृपया इस गरीब पर दया कीजिए। मेरी जमीन लौटा दीजिए। राम एक गरीब किसान था। जब उसने सरपंच से 5 लाख रुपए उधार लिए थे
तब सरपंच ने उससे कोई लिखित कागजात नहीं बनवाए। राम को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि उधार देते या लेते समय लिखित दस्तावेज बनवाना जरूरी होता है। उसने सरपंच पर पूरा भरोसा किया था। राम के हाथ कांपने लगे, गला सूख गया और आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ कह भी नहीं पाया और चुपचाप भारी मन से वहां से लौट गया। उसके मन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, क्या सच में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं? राम घर पहुंचा। उसका चेहरा उदासी से ढका हुआ था और आंखों में गहराई तक थकान थी। क्या आपने सरपंच को पैसे दे दिए? अब तो हमारी जमीन वापस हो गई होगी। वह चुपचाप बैठ गया और लक्ष्मी को सारी बातें बता दी। कैसे सरपंच ने पैसे लेने से फिर इनकार कर दिया और कैसे उसकी मेहनत पर फिर पानी फिर गया। नहीं लक्ष्मी, सरपंच ने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई पैसे दिए ही नहीं और न ही उन्हें कोई पैसे चाहिए। साथ ही हमारी जमीन लौटाने से भी मना कर दिया। लक्ष्मी यह सब सुनते ही टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम तो भोले हैं, गरीब हैं। हमें यह तक नहीं पता था कि कागजात भी बनवाने चाहिए थे। क्या हमें इसी वजह से लूटा जाएगा? गरीब को लूटकर क्या हासिल होगा? विशाल और विराट जो पास ही बैठे थे, सब कुछ सुन रहे थे। उनकी मासूम आंखों में पहले हैरानी थी, फिर धीरे धीरे वह हैरानी गुस्से में बदलने लगी। विशाल ने कहा, पापा, सरपंच ने आपको गरीब और भोला समझकर आपके साथ अन्याय किया है। अब हम शहर जाकर मेहनत से पढ़ाई करेंगे, कानून समझेंगे और एक दिन ऐसा लाएंगे जब आपको और पूरे परिवार को सम्मान और सुख की जिंदगी देंगे। पर हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम तुम दोनों को शहर भेज सके पढ़ाई के लिए। हम जैसे तैसे घर का खर्च चला पा रहे हैं, ऐसे में तुम्हारी पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएंगे? हमारे पास वही एक दुकान है, क्यों ना हम वहीं बेच दें? अभी वो दुकान इतनी चलती भी नहीं है। हम फिर से पहले जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। राम ने मन में पत्थर रखकर अपनी प्यारी दुकान बेच दी। उसने सोचा कि अगर जमीन वापस मिल जाए तो फिर से अपनी मेहनत से सब कुछ ठीक कर लेगा। लेकिन दुकान बेचने के बाद भी घर में गरीबी का साया बढ़ने लगा। वह फिर से दिन रात मेहनत करने लगा, किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए। राम ने अपनी जमीन वापस पाने के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी वही संघर्ष, वही निराशाएं थीं, लेकिन राम का हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ा। दोनों ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वे स्कॉलरशिप के जरिए शहर के एक प्रसिद्ध कॉलेज में दाखिला लेने में सफल रहे। उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की और हर दिन कठिनाई और संघर्ष के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। 5 सालों के भीतर विशाल और विराट दोनों बड़े वकील बन गए। उन्होंने कानून के क्षेत्र में न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि एक मजबूत और प्रभावशाली भविष्य भी तैयार किया। अपनी सफलता के साथ वे अपने गांव लौटे, जहां उनका स्वागत पूरे गांव ने गर्व और खुशी से किया। गांव में लौटने पर दोनों भाइयों ने महसूस किया कि अब उन्हें अपनी मेहनत से न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ करना है। वे समझ गए थे कि शिक्षा और कड़ी मेहनत से ही बदलाव लाया जा सकता है। अब उनका लक्ष्य था गांव के हर व्यक्ति को न्याय दिलाना और उनके अधिकारों को सुरक्षित करना। गांव वालों, हमारे गांव में ऐसे कई गरीब किसान हैं जिनके पास जरूरत भर का भी पैसा नहीं होता। वे 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जब वे अपनी आमदनी बढ़ाने की उम्मीद में कुछ पैसे उधार लेने जाते हैं, तो सरपंच उन्हें अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए कहता है और बिना किसी कागजी प्रक्रिया के पैसे दे देता है। लेकिन जब कर्ज चुकाने का समय आता है, तो वही सरपंच साफ मुकर जाता है। कहता है उसने न तो किसी को पैसे दिए, न किसी से लिए। यही नहीं,
वो लोगों की जमीन भी लौटाने से इनकार कर देता है। गांव वालों, अब और चुप मत रहो। ऐसे सरपंच की चालाकियों से अपने आप को बचाओ। अपने हक के लिए आवाज उठाओ। उसने हम सब की आंखों पर धोखे की पट्टी बांध रखी है। अब वक्त है उसे उतार फेंकने का। जल्द ही यह सामने आया कि सरपंच ने न सिर्फ राम बल्कि कई और किसानों की जमीनें बिना दस्तावेज के गिरवी रखवाई थीं और बाद में उन्हें धोखा दिया था। जब यह सच सबके सामने आया तो पूरा गांव एकजुट हो गया। सभी गांव वाले मिलकर सरपंच के घर पहुंचे और उसके सामने अपनी आवाज उठाई। एक एक कर सभी ने अपनी अपनी जमीन के असली दस्तावेज वापस मांगे। विशाल और विराट की कानूनी मदद से सबको उनके जमीनों के कागज मिल गए। आखिरकार गांव की पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि ऐसे भ्रष्ट और धोखेबाज सरपंच को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। सरपंच को पद से हटा दिया गया और गांव से निकाल दिया गया। उस दिन गांव में सिर्फ एक जीत नहीं हुई, वह इंसाफ की जीत थी, ईमानदारी की जीत थी और उस किसान परिवार के आत्मसम्मान की जीत थी जो कभी टूटा नहीं। क्या आप चाहते हैं कि अब विशाल और विराट गांव में कोई नई शुरुआत करें?